अब तक की अहम तरीन और बड़ी खबर आपको दें। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल मंसूख कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल मंसूख कर दिया है। इसकी वाज़ेह तारीख दी गई थी 30 अप्रैल। पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से इसका शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने मंसूख कर दिया है। इससे खबर इतलात थी वजारत दाखिला के हवाले से, वजारत दिफा के हवाले से, सिक्योरिटी के बहुत से मामला थे और बजट के काफ़ी ऐसे मामला थे जो आज असम्बली के मुश्तरका इजलास के अंदर शेयर भी हुए, डिस्कस भी हुए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल मंसूख कर दिया है। आपको याद कराते चलें कि पंजाब में आम इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से सदर ने यह तारीख दी थी जिसको सेकंड किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर मुशावरत के लिए कहा भी गया था। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने तवील मुशावरत भी की थी। मुतल्लिका जितनी भी वजारतें थी उनके सेक्रेटरी से गुफ्तगू भी की थी। बारहा यह कहा जा रहा था कि शायद बजट की कमी है, सिक्योरिटी का मामला है, दीगर कई वजूहात है और अब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल मंसूख कर दिया है। इससे कब आज असम्बली के ज्वाइंट सेशन में राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को सूट नहीं करता कि किसी एक सूबे के अंदर ये इलेक्शन हो। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि एक पंजाब का इलेक्शन बाकी मुल्क के इलेक्शन को डिक्टेट करेगा, यानी जो पंजाब में इलेक्शन जीतेगा वो दीगर 3 सूबों और मरकज के अंदर भी जीतने के उसके इम्कानात ज्यादा होंगे। इस ऐलान के बाद बात करते हैं अपने नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से। जी शराज, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का शेड्यूल मंसूख किया, कोई ठोस वजह बताई, कुछ सॉलिड वजह बताई गई? देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने जो है सूबाई आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और पंजाब में आम इंतखाबात जो थे वो अब 30 अप्रैल को जो है वो नहीं होंगे। नोटिफिकेशन जो है वो वापस ले लिया है। पंजाब में आम इंतखाबात थे, इस हवाले से पंजाब में आम इंतखाबात के लिए जो अब पोलिंग होगी वो 8 अक्टूबर को होंगे और बाज़ाब्ता तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल के जो इंतखाबात थे वो अब नहीं होंगे और इंतखाबात जो है वो 8 अक्टूबर को जो है वो होंगे और जो इंतखाबी शेड्यूल है वो दोबारा जारी कर दिया जाएगा। जो तफसीली बाज़ाब्ता तौर पर जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है वो इसके मुताबिक पंजाब में जो इंतखाबात है वो अब 30 अप्रैल को जो है वो नहीं होंगे बल्कि 8 अक्टूबर को जो है वो होंगे। ताहम जो ठोस वजूहात है वो अभी तक सामने नहीं है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी अच्छा, इससे बताइएगा, अब बाकायदा अगला शेड्यूल भी दे दिया कि 8 अक्टूबर आम इंतखाबात यानी मरकज और 4 सूबों में इकट्ठे होंगे, यही कहने का मतलब है आपका? देखिए, बिल्कुल 8 अक्टूबर को जो है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात होंगे वो 8 अक्टूबर को होंगे जिसके लिए जो शेड्यूल है मुतबाक़ से जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो 30 अप्रैल को इंतखाबात थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि जो इंतखाबात थे पंजाब भर में वो 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर को होंगे। वो इसके लिए शेड्यूल जो है वो दोबारा जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो समझ आ गई कि अब शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, 8 अक्टूबर कहा गया, उसका शेड्यूल का भी बता दिया जाएगा, लेकिन कोई सॉलिड वजह बताई? क्योंकि पार्लियामेंट के आज इजलास के अंदर बाकायदा कहा गया राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि इलेक्शन मुल्क भर में एक ही वक्त में होंगे वरना इंतशार होगा। देखिए, बिल्कुल इस हाल से जो है आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वज़ीर आज़म को भी कहा था कि आप जो है तारीख के हवाले से खासतौर पर कहा गया था, लेकिन जाहिर बात है एक तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास जो है फंड की कमी है, सिक्योरिटी जो है वो भी देने से इनकार जो है वो सामने आया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास और कोई इशारा नहीं था। अभी तक जो इतलात जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें तो खास जो ठोस वजूहात है वो सामने नहीं आए, लेकिन यही बताया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को पंजाब में इंतखाबात होंगे। वो जो 30 अप्रैल के दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके बाद वो वजारत खजाना से फंड जो है वो मांग लिया गया था और तकरीबन 25 अरब रुपए जो है वो मांग लिए गए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो 5 अरब रुपए थे वो वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिए थे, लेकिन उसमें जो है इंतखाबात कराना पॉसिबल नहीं था। जहां तक सिक्योरिटी इंतजाम की बात है तो वो भी जो है इस दफा इंतजामात की बात कर ली गई तो वजारत दिफा है उनकी तरफ से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से भी इनका जो है वो सामने आया था। तो इसीलिए जो है अब इंतखाबात जो है वो 8 अक्टूबर को होंगे और 30 अप्रैल को जो इंतखाबात थे वो जो है मंसूख कर दिए गए हैं। वो जो शेड्यूल है इंतखाबात का दोबारा जारी होगा। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा, सिक्योरिटी भी आपने बता दी और आपने बता दिया जो फंड्स थे वजारत खजाना से 25 अरब मांगे गए थे वो भी मुमकिन नहीं था। तो अब इसका मतलब है पंजाब की निगरान हुकूमत और केपीके की निगरान हुकूमत अब 3 की बजाय 10 माह की होगी।
देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, जब इंतखाबात की जो तारीख है उसमें एक मतलब फिर से तब्दीली कर दी गई है, वो 8 अक्टूबर जो तारीख दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो निगरान सेटअप है उसमें जाहिर बात है जो आइन में तो 90 दिन है, लेकिन अब उससे बढ़ जाएगा क्योंकि अब उससे बढ़ जाएगा, आइन में 90 दिन है। बहुत शुक्रिया शराज अहमद शिराजी। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस देखते रहिए।